बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट बी। ए मशीन इज़ सपोज टू मिक्स पीनट्स, हैज़लनट्स, कैशीज एंड पिकन्स इन द रेशो 5:2:2 एंड रेशो 1। तो ये आपके पास जो 4 रेशोज़ की वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली आपकी P1, P2, P3 एंड P4 की वैल्यूज़ है। तो इसको फाइंड कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप इन 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है तो ये टोटल बन जाती है 10। तो P1 में आप लिखेंगे 5/10, P2 में आप लिखेंगे 2/10, P3 में आप लिखेंगे 2/10 और P4 में आप लिखेंगे 1/10। ए कैन कंटेनिंग 500, तो हमारे पास n की वैल्यू 500 है। ऑफ दीज मिक्स नट्स वाज फाउंड टू हैव 269 पीनट्स, 112 हैज़लनट्स, 74 कैशीज एंड 45 पिकन्स। ये आपके पास n1 की वैल्यू है, ये n2 की वैल्यू है, ये n3 की वैल्यू और ये आपके पास n4 की वैल्यू है। एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इस क्वेश्चन में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करना है 0.05। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मशीन इज मिक्सिंग द नट्स इन द सपोज रेशो। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास H0, जिसमें मैंने P1, P2, P3 एंड P4 की वैल्यू लिखी है। तो उसको कैसे मैंने लिखा है पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। ये आपके पास रेशो की वैल्यूज़ नजर आ रही हैं। फर्स्ट आपने इसको ऐड करना है 5, 2, 2 एंड 1, तो ये टोटल 10 बन गया। तो P1 में आप लिखेंगे 5/10, P1 5/10, P2 में आप लिखेंगे 2/10, यानी कि टोटल हमारा 10 बनता है। P3 में भी आप लिखेंगे 2/10 और लास्ट वैल्यू है 1, तो इसमें हम लिखेंगे P4 में 1/10। नेक्स्ट मेरे पास है H1, ये होता है H0 का अल्टरनेटिव। इसमें आप लिखेंगे Pi नॉट इक्वल टू Pi0 फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ I विच इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। क्योंकि हमारे पास P की वैल्यू 4 तक है तो इसमें हम लिखेंगे I में 1 से लेकर 4 तक। तो H1 लिखने का एक और भी मेथड है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉट इक्वल, तो जो आपको बेहतर लगे उसको आप लिख लें। नेक्स्ट मेरे पास है सेकेंड स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है जो है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो क्योंकि क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे CL यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन I से 1/4 तक। तो मैंने I से 1/4 तक क्यों लिया, इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो मेरे पास P की वैल्यूज़ हैं वो 4 तक है, जिसकी वजह से मैंने I से 1/4 तक लिया है। नेक्स्ट मेरे पास NI माइनस NPI, इसके ऊपर स्क्वायर नीचे NPI। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है I से 1/4। इसका मतलब ये है कि आपने इस फार्मूला में पहले I की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर आपने I की वैल्यू 2 पुट करनी है, फिर आपने I की वैल्यू 3 पुट करनी है, फिर आपने इस फार्मूला में I की वैल्यू 4 पुट करनी है। तो फर्स्ट इस फार्मूला में I की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ आपको I नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर आपने 1 यूज़ करना है। अब N सेम, I की जगह उसकी वैल्यू 1, फिर माइनस, फिर n, फिर p और I की जगह उसकी वैल्यू 1, फिर n और p सेम, I की जगह उसकी वैल्यू 1। यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर यूज़ किया है, फिर प्लस, फिर उसके बाद n सेम। अब मैं I की वैल्यू इसमें 2 पुट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पहले 1 पुट की थी, अब मैं इसकी I की वैल्यू जो है वो 2 पुट कर रहा हूँ। n सेम, I की जगह उसकी वैल्यू 2, साथ में माइनस, फिर n, फिर p और I की जगह उसकी वैल्यू 2 और n p सेम, I की जगह उसकी वैल्यू 2। यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर यूज़ किया, फिर प्लस। अब मैं इस फार्मूला में I की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ। अब n सेम, I की जगह उसकी वैल्यू 3, साथ में माइनस, फिर n, फिर p, I की जगह उसकी वैल्यू 3, नीचे n p सेम, I की जगह उसकी वैल्यू 3। यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर यूज़ किया, फिर प्लस। उसके बाद इस फार्मूले में I की वैल्यू मैं 4 पुट कर रहा हूँ। n सेम, I की जगह उसकी वैल्यू 4, साथ में माइनस, फिर n, फिर p, I की जगह उसकी वैल्यू 4। यहाँ पे फार्मूले का स्क्वायर, नीचे n p सेम, I की जगह उसकी वैल्यू 4। तो नेक्स्ट मेरे पास है D.F। D.F मीन के आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो बराबर होता है K-1। K मीन के आपके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपने चेक करना है कि आपके पास P की वैल्यूज़ कितने तक हैं, तो 4 तक हैं, तो K की जगह हम 4 यूज़ करेंगे, साथ में -1, 4 में से 1 बाकी 3। फोर्थ स्टेप है मेरे पास कैलकुलेशन, जिसमें मैंने लिखा है n विच इज़ इक्वल टू 500। n वैसे हमें गिवन भी है, लेकिन वैसे अगर आपके पास n गिवन ना हो तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है? n बराबर होता है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। आपके पास जो 4 वैल्यूज़ गिवन थी अगर आप उसको ऐड करेंगे तो वो भी 500 ही बन जाएगा। अगर ना गिवन होता तो हमने इसको ऐड करके निकालना था। वैसे ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, जो n है वो बराबर होता है जो भी आपके पास वैल्यूज़ गिवन होती हैं। नेक्स्ट मैं फाइंड करने जा रहा हूँ NP1। NP1 मैं क्यों फाइंड कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ना NP1 की वैल्यू चाहिए, मुझे NP2 की भी वैल्यू चाहिए, NP3 की भी वैल्यू चाहिए और NP4 की भी वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट मैं फाइंड कर रहा हूँ NP1।
अब n उसकी जगह उसकी वैल्यू 500, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर मेरे पास है P1, तो P1 की मेरे पास वैल्यू है 5/10, तो 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 500 से, तो वो बन गया 2500, नीचे 10 सेम, 2500 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 250। अब नेक्स्ट मेरे पास है NP2, NP2 बराबर होता है n की जगह उसकी वैल्यू 500, P2 की जगह उसकी वैल्यू 2/10। आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 500 से, तो वो बन जाएगा 1000, नीचे 10, 1000 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 100। NP3 मीन n की पहले आपने वैल्यू पुट करनी है 500, फिर P3 उसकी आपके पास वैल्यू है 2/10। अब 500 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 100, नीचे 10, ये 1000 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 100। नेक्स्ट मेरे पास है NP4 मीन कि n की आपने पहले वैल्यू पुट करनी जो मेरे पास 500 है, उसके बाद P4 है उसकी मेरे पास वैल्यू 1/10। अब आपने 500 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो वो 500 बन जाएगा, नीचे मेरे पास 10, 500 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 50। तो मैंने NP1, NP2, NP3 और NP4 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज की तरफ। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू n1 माइनस NP1 का स्क्वायर, नीचे NP1 प्लस N2 माइनस NP2 का स्क्वायर, नीचे NP2 प्लस N3 माइनस NP3 का स्क्वायर, नीचे NP3 प्लस N4 माइनस NP4 का स्क्वायर, नीचे NP4। तो ये फार्मूला मैं जो मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक था उसमें मैंने लिखा हुआ है, उसी में मैं इसकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मेरे पास है N1, तो उधर मैंने N1 नहीं लिखा था, लेकिन आपको बुक के ऊपर मैंने बताया था, मैं आपको दोबारा फिर भी बता देता हूँ। फर्स्ट ये लिखा हुआ है N1, आपको गौर कीजिएगा N1 की आपको वैल्यू नजर आ रही है 269, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, साथ में माइनस फिर NP1 की वैल्यू हमने पिछले पेज के ऊपर फाइंड की जो मेरे पास है 250। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नीचे NP1 उसकी वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं जो 250 है, फिर प्लस फिर N2, ये जो आपके पास सेकेंड वैल्यू नजर आ रही है 112, फिर माइनस फिर NP2 इसकी वैल्यू हमने पिछले पेज के ऊपर फाइंड की थी 100 थी, इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर यूज़ किया, नीचे NP2 उसकी वैल्यू मेरे पास है 100, फिर प्लस का साइन, फिर N3 इसकी हमारे पास वैल्यू है 74, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, फिर माइनस फिर NP3 की वैल्यू हमने पिछले पेज के ऊपर फाइंड की जो 100 है, यहाँ पे स्क्वायर, नीचे NP3 उसकी मेरे पास वैल्यू 100, फिर प्लस का साइन, फिर N4 इसकी हमारे पास वैल्यू है 45, फिर माइनस फिर NP4 इसकी वैल्यू हमने पिछले पेज के ऊपर फाइंड की थी 50, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर यूज़ किया, NP4 की वैल्यू है 50। अब आपने 269 में से माइनस करना 250 को, तो उसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 19, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज़ किया, नीचे मेरे पास 250, फिर प्लस का साइन, 112 में से आपने 100 को माइनस करना 2 बच जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज़ किया, नीचे 100, फिर प्लस का साइन, 74 में से 100 को माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा -26, यहाँ पे स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर यूज़ करना है। नेक्स्ट मेरे पास 100 है, फिर प्लस का साइन, 45 में से आपने माइनस करना है 50 को, तो इसकी आपके पास वैल्यू बनेगी -5, यहाँ पे स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर यूज़ करना, नीचे मेरे पास है 50। अब 19 का स्क्वायर होता है 361, नीचे मेरे पास 250, फिर प्लस का साइन, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, नीचे 100, फिर प्लस का साइन, -26 का स्क्वायर होता है 676, नीचे 100, फिर प्लस का साइन, -5 का जो स्क्वायर है वो होता है 25, नीचे मेरे पास 50। अब 361 डिवाइडेड बाई 250 विच इज इक्वल टू 1.444, फिर प्लस का साइन 4 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 1.440, फिर प्लस का साइन 676 डिवाइडेड बाई 100, तो उसकी आपके पास वैल्यू आ गई 6.760, फिर प्लस का साइन 25 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल टू 0.500। अब आपने इन 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बन जाएगी 10.144। अब नेक्स्ट मेरे पास 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन, तो इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर, नीचे CAL मीन के काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू K-1। फर्स्ट स्टेप में आपने काई स्क्वायर कैलकुलेटर को सेम लिखना है, ग्रेटर का साइन भी सेम यूज़ करना है, काई स्क्वायर भी सेम, अल्फा से मुराद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू, जो आपके पास सेकंड स्टेप में है 0.05। नेक्स्ट मेरे पास है K-1 मीन के आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम डिनोट करते हैं D.F से। D.F मीन के K-1 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो K-1 के बराबर है, तो K मीन के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आपके पास 4 कॉलम्स है, यानी कि P की वैल्यू 4 है, साथ में -1 4 में से 1 बाकी 3। तो मैंने K-1 की जो वैल्यू आई उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया जो मेरे पास 3 है। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू थी 10.144, ये आपको जो नज़र आ रही है। नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है, ये लिखा हुआ काई स्क्वायर, इस काई स्क्वायर का मतलब है कि आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को आपने 3 के टेबल में चेक करना है। अब मैं आता हूँ बुक की तरफ और टेबल से इसकी वैल्यू आपको फाइंड करके देता हूँ। 0.05 को हम 3 के टेबल में चेक करेंगे।
ये आपको नज़र आ रहा है 0.05 और ये आपको 3 नज़र आ रहा है, तो इसकी आपके पास वैल्यू बन रही है 7.82। तो उसकी मैंने वैल्यू को यूज़ किया 7.82, सॉरी यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ था 81, तो मैं इसकी वैल्यूज़ को दुरुस्त कर देता हूँ 7.82। अब मेरे पास जो 6 स्टेप है वो होता है कंक्लूजन। ये जो आपका कंक्लूजन होता है वो आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस 1 की वैल्यू छोटी आ रही तो उसका मतलब होता है वो ही रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस 1 की वैल्यू ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही तो उसका मतलब होता है वो ही एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस 1 की जो वैल्यू है वो छोटी आ रही है तो इसका मतलब है वो ही रिजेक्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज दी वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटर, मेरे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की ये जो वैल्यू आई है इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस 1। वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस 1 की जो के माइनस 1 की ये जो वैल्यू है वो मेरी इस वैल्यू से छोटी आई है जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।